हेलो बच्चों, नमस्कार। ये बैलेंसिंग का दूसरा पार्ट डाला है। प्लीज इससे पहले पहला पार्ट पूरा कंप्लीट देख लो। बहुत अच्छे से बैलेंसिंग समझ में आने वाली है। ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है जिसमें आप तुक्का मारो और सॉल्व हो जाए। पहला पार्ट आराम से देखो, उससे रिलेटेड दूसरा पार्ट है और इसके अंदर हम बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाएंगे कि पहले से बैलेंस करो, ये वो। एकदम आराम से सोचना है। पहले आप अपने माइंड में बैलेंसिंग करने से पहले स्टेप समझ लो बैलेंसिंग के क्या है। सबसे पहले जब भी आप बैलेंसिंग करो, आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को। और मेटल में कौन कौन से मेटल है मैं आपको एक बार बता देता हूं जो यूज होते हैं। 10th में बहुत ज्यादा मेटल यूज होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आपका आयरन, एल्यूमिनियम, सारे आप लिस्ट बनाते रहना। ये सारे मेटल है जिन्हें हम पहले बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इनको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम, उसके बाद आपका आते हैं हम लोग कैल्शियम, कॉपर, ठीक है। और बी क्या है, ये आपका लेड है, आपको नहीं पता। फिर आपके और भी बहुत सारे मेटल है। Ag यानी कि सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनियम। आई होप आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले आप इन्हें बैलेंस करें। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको बैलेंस करें। जिंक, कैसे भूल सकते हैं हम जिंक को। बेरियम भी है, आपको आई होप सब पता लग रहा हो। और ज्यादातर यही वो मेटल्स है जो सबसे ज्यादा यूज होंगे। और सबसे पहले ट्राई करो इनको बैलेंस करने की, मेटल्स को। नॉन मेटल कौन कौन से, फिर आप आएंगे कार्बन, नॉन मेटल, इनको बैलेंस करने के ऊपर, ठीक है। ये कार्बोनेट, जैसे ये पूरा का पूरा नॉन मेटल के अंदर आएगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, एन सिंबल यूज करेंगे, मैं सबके सिंबल भी लिख रहा हूं। सल्फर, एस। फोर्थ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको आप बैलेंस करो। तो सबसे पहला स्टेप है कोई भी मेटल दिखे आपको रिएक्शन के अंदर, उसको बैलेंस करो। दूसरा स्टेप है कोई भी नॉन मेटल दिखे उसे बैलेंस करो, ठीक है। और भी मैं लिख देता हूं। फॉस्फोरस सुना होगा आप लोगों ने, पी से उसे शो करते हैं। और कौन से, बोरो, सिर्फ बी यूज करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे हम लोग। और उसके बाद आखिरी में हम सबसे ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। आई होप पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, फर्स्ट ट्राई करें ऑक्सीजन को, बाद में सबसे आखिरी में करें हाइड्रोजन को। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहले मेटल्स को आप लोग बैलेंस करें, फिर सेकंड नंबर नॉन मेटल्स को, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में बैलेंस करने की कोशिश करें। तो पहला स्टेप बैलेंस मेटल, सेकंड स्टेप बैलेंस नॉन मेटल, और थर्ड स्टेप बैलेंस ऑक्सीजन, यू कैन बैलेंस हाइड्रोजन। तो ये आपके बैलेंसिंग के स्टेप्स थे। अब फटाफट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं क्या है। तो बच्चों, मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है। मैंने क्या करा, एनसीईआरटी का कोई लिंक निकाला गूगल से और एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर ली पीडीएफ फॉर्म में। और अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर आपने देख लिया होगा तो अब आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चन कैसे कर पा रहा हूं। सबसे पहले पेज नंबर 6 निकालो। उसका जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो ब्लू कलर के क्वेश्चन आपको दिखते हैं इस तरीके से, आप उनको निकाल लो। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दे रखी है, पहले तो हम उसको इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन बनाने के लिए उसको बाद में होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले रिएक्शन, फिर इक्वेशन, और फिर आखिरी में होती है उसकी बैलेंसिंग। तो ये 2 स्टेप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिएक्शन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज जो हमें ये वाला स्टेप समझना है कि इक्वेशन से बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो पेज नंबर 6 मेरे सामने है। सबसे पहले बोला हुआ है, आपको रिएक्शन दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के लिए H2 सिंबल, Cl2HCl। ये आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, फर्स्ट पार्ट में सीखा था। अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने में आप क्या करो, एक तरफ लिख लो अपना रिएक्टेंट
और एक तरफ लिख लो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो जो यूज हुए हैं, रिएक्शन में कंबाइन हुए हैं, जो रिएक्शन के किस तरफ है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड RHS पे होता है, और LHS पे जो होता है राइट हैंड साइड पे, ये सारे रिएक्टेंट्स और ये आपके सारे प्रोडक्ट। तो अब हमें इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी है, तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो, एक तो हाइड्रोजन है इस रिएक्शन में और एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और क्लोरीन भी 2 है, और प्रोडक्ट में दोनों एक है। देखो यहां पर दोनों 2-2 है और वहां दोनों 1-1 है। यार दोनों पे यहां लगा दो 2। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आप 2 यहां लगाओगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होता है बेसिकली दोनों 2-2 हो गए, तो क्या बनेगा H2 + Cl2 2HCl। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। बहुत सिंपल थी ये, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए बहुत आसानी से हो गया। दूसरा लेते हैं, ये दूसरा थोड़ा अच्छा है, मजा आएगा इसे करने में। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है आपकी? सेकेंड रिएक्शन है कि आपके पास है बेरियम क्लोराइड। यस, बेरियम क्लोराइड, जिसको हमने एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो इसकी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों हीट हुए और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गए। और इसका मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं सीधा। रिएक्शन से इक्वेशन बनाना हम सीख चुके हैं पार्ट 1 पे, जो है BaCl2। अब यहां पर ऐसा क्यों आया है वो आप जानते हो, एल्यूमिनियम 2SO4 का होल थ्राइस रिएक्शन हुई और आपका मिला BaSO4 प्लस आपको मिला AlCl3। तो सबसे पहले मैंने क्या बुलाया था, बैलेंस करो मेटल्स को, उसके बाद आएंगे हम बैलेंस करेंगे किसी नॉन मेटल को, और आखिरी में बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन जो आपके आएंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, BaCl2 Al2SO4 BaSO4 और AlCl3। एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट। स्कूल में ये करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, टीचर्स को खुशी मिल जाती है करने से। रिएक्टेंट में कौन कौन यूज हुआ है, बेरियम, क्लोरीन यूज हुआ है और एल्यूमिनियम यूज हुआ है, सल्फर यूज हुआ है और ऑक्सीजन यूज हुआ है। 5 चीजें यूज हुई हैं, 5 का ब्लॉक बना लिया। बेरियम, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे इन दोनों को, बेरियम और एल्यूमिनियम को। बेरियम और एल्यूमिनियम को सबसे पहले बैलेंस क्यों करेंगे, बैलेंस मेटल। फर्स्ट स्टेप में मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्लोरीन और सल्फर को, और आखिरी में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और बेरियम देखो, यहां बेरियम एक है, यहां पर भी एक है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां एल्यूमिनियम 2 है, देखो यहां ये दोनों 1-1 है बेरियम, यहां एल्यूमिनियम 2 है और यहां एल्यूमिनियम सिर्फ 1 है। यार बड़ी नाइंसाफी है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से क्या हुआ, एल्यूमिनियम यहां पर 2 था, वहां पर भी 2 हो गया। एल्यूमिनियम को बोला इसको क्यों नहीं करा हमने बेरियम को बैलेंस, क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस लग रहा था। अब यहां पे हमने 2 लगा दिया। अब पता है क्लोरीन के साथ क्या होगा, यहां क्लोरीन 2 था, पता है ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्लोरीन यहां पर 6 हो जाएगा। क्यों, 2 और पहले से ही 3 थे, तो 2 × 3 6, यहां पर 2 ही है। बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इन दोनों को बैलेंस करना था। अब यहां पर बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या करे, अरे यहां पे तो 6 हो गए, यहां तो 3 डाल दो ना। क्यों डाला हमने 3? उसका रीजन क्या है, हमने 3 इसलिए डाला क्योंकि वहां क्लोरीन 6 थे और यहां सिर्फ 2 ही थे, तो 2 × 3 मिला के वापस 6। आपको आई होप क्लियर हो गया। तो हमने किस किस को बैलेंस कर दिया, क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया, और अब बचा है सल्फर और ऑक्सीजन। यहां पर सल्फर कितना है, बताओ। तो सल्फर यहां पर मुझे लगता है 3 है, देखो, और वहां पे सिर्फ 1 ही सल्फर है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर तो 3 ही है। और अब क्या करेंगे, मैं यहां पर लगाने वाला हूं 3। बताओ क्यों मैंने 3 लगाया यहाँ पे। 3 लगाने से फायदा हुआ कि सल्फर यहाँ 3 हो चुका है। अब सारे एक बार देख लेते हैं हम लोग, सल्फर देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3, उधर भी 3, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर वाला 3,
यहाँ पे ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 3। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या है ऑक्सीजन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 इंटू 3 आई होप 12। और यहाँ पर भी 3 बाहर और 12। ऑक्सीजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, और बेरियम देख लेते हैं। बेरियम यहाँ पर 3 हो गया क्योंकि पहले 1 था, 3 से 3 आ गया, और वहां पर भी 3 है। हर तरफ सब चीज बैलेंस हो गई। ये थोड़ी टफ थी बट बैलेंसिंग हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, यानी कि थर्ड आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे करेंगे आप लोग? पहले रिएक्शन से इक्वेशन तो खुद ही कन्वर्ट कर लो, रिएक्शन से इक्वेशन तो खुद ही कन्वर्ट कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तो सोडियम का Na प्लस वाटर, अकेला हो सोडियम तो Na लिख देते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आपका आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल है और वो गैस है H2 के फॉर्म में। अब आप जानते हो, एक तरफ रिएक्टेंट लिख लेंगे हम, रिएक्टेंट जो यूज हो रहे हैं, और एक तरफ उनका प्रोडक्ट लिख लेंगे। रिएक्टेंट में कौन कौन है? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सोडियम यहाँ 1, वहां पर भी 1, चलो दोनों 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ हाइड्रोजन पता है वो कितने हैं? 1 और 2, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 1 + 2 कितना हो गया? 3। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 1, ऑक्सीजन तो बैलेंस लग रहा है, 1 और उधर भी 1। पर यार हाइड्रोजन को साथ क्या करें हम? ऐसा क्या करें कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए? तो यहाँ पर 3 है या 2 है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फायदा क्या हुआ? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ? सोडियम प्रोडक्ट में मतलब कि राइट हैंड साइड में 2 हो गया। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन था ना, पता है कितना हो गया? 2 इंटू H, 2 + 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन भी यहां पर कितना हो गया? 1 इंटू 2 2 हो गया। देखो ये 2, ये भी 2, और ये 2 और वो वाला 4। अब क्या करें? ध्यान से देखो, यहां ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा देंगे तो 4। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने यहाँ 2 क्यों लगाया? सोचो, देखो 3 और 2 को आप बैलेंस नहीं कर सकते किसी चीज से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने पहले उससे जो ये क्या था, ऑड था, अकेला था तो ऑड था, मैंने इसको इवन कर दिया ताकि ये 4 हो जाए, और यहाँ 2 लगा दूंगा तो पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन भी देखो कितना मजा आ रहा है, अगर 2 यहाँ पे लगाया है तो ये तो 4 हो गया, 2 इंटू 2, पर ये 2 इंटू 1 2 हो गया। ये बैलेंस हो गए दोनों, ये भी दोनों बैलेंस हो गए। अब देखते हैं ना, सोडियम यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ 1 है, तो लगा तो ना हो गया बैलेंसिंग। यार बहुत इजी तरीके हैं बैलेंसिंग करने के। एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के अंदर आपको दे रखा है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे 6th क्वेश्चन? देखो 6th के अंदर आपको बोला हुआ है, 6th पूरा पार्ट कर लेते हैं एक, फिर आप 7th जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जिसके सॉल्यूशन थोड़े थोड़े बताए थे आपको, वो ट्राई करना खुद से, क्या पता हो जाए आपसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से करोगे ना तो हो जाएगा। अगर आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो तो प्लीज ट्राई करो, और कमेंट में एक बार बता दो सर हम लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और हमने करा है ये चीज। पता लग जाता है यार कौन पढ़ रहा है, मोटिवेट होते हैं हम लोग भी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 6 पार्ट में आपको दे रखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2 वाटर। तो वही देख लेते हैं रिएक्टेंट कौन कौन से और प्रोडक्ट कौन है। रिएक्टेंट कौन है और एक तरफ प्रोडक्ट कौन है हमारे। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यूज हो रहा है, नाइट्रोजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और एक कैल्शियम यूज हो रहा है, 4 ही हो रहे हैं। वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक बार हमने लिख दिया। अब कितने कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, 1 + 3 2 = 3। देखो 1 यहाँ पर। रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं? जो इस तरफ होता है, इस एरो के इस तरफ, जो
क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 2 3 है। नाइट्रोजन कितना है, एक ही है भैया, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, 3 + 2 5 है। यस, समझ में आया कैसे? ये 2 से मल्टीप्लाई दोनों रखे ना, तो O2 तो 2 हो गए, और यहाँ O3 है तो दोनों मिला के 5 हो गए। और कैल्शियम एक ही है। सेम वहां देख लेते हैं। हाइड्रोजन वहां पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2, इसी के अंदर तो है। यहां पर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम एक ही है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर आपका, 6। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप जरा देखो। यहां पर ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 6 है। क्या करें ऐसा जिससे ये ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए? सबसे पहले नाइट्रोजन को देखो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल तो अभी बैलेंस लग ही रहा है, 1 और 1। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। आखिरी स्टेप में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। पहले नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है, तो इस पूरे पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। क्यों ऐसा पूरे पे 2 मल्टीप्लाई? क्योंकि इंटू 2 करते ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लगाने से पता है फायदा क्या हुआ, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पर जो 1 + 2 था वो 2 + 2 मिला के 4 हो गया। वेरी गुड। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना हो चुका है। यहाँ पर 3 + 2 था, अब ये पता है कितना हो चुका है, 6 + 2 8 हो गया। कैसे, 3 2 6 + 2 8। और तो कौन सी चीजें अनबैलेंस है अभी भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये है 4 और ये यहाँ पर है 8। 4 और 2, यहाँ 2 ही है तो 2 लगाते हैं। 2 लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 4। हाइड्रोजन भी बैलेंस, और ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन भी सच बताऊं तो बैलेंस हो गया। पता कैसे, यहाँ पर पता कितना था, 6 + 1 था पहले। 6 + 2 कितना हो गया, 6 + 2। 2 कैसे, ये O से ही 2 भी तो मल्टीप्लाई है, 8। तो सारे बैलेंस हो गए। तो कितना सही था स्टेप, आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो सेकेंड वाला पार्ट जो है आपको, अब उसके अंदर वो वाला करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, और उसके बाद आपका है H2SO4, Na2SO4 और H2O। तो सबसे पहले मेटल हमारे पास रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट R और P लिख लो यार डायरेक्ट। NaO, हाइड्रोजन, सल्फर, 4 चीजें यूज हो रही है इस पूरी रिएक्शन में। तो रिएक्शन में यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ पर 2 है। ये तो गलत बात है यार, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ 2 लगा दो सीधा, पहले ही लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले मेटल को तो बैलेंस करना ही है। यहाँ 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 + 4, 2 यहाँ पे +4 यहाँ पे, कितना हो गया 6। और वहाँ पर कितना है, 4 + 1 5 यार, 4 + 1 ओनली 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 + 2 4, 2 + 2 ये 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। क्या करे, मुझे बताया क्या अच्छा लगता है। सल्फर तो बैलेंस है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर दिया, फिर सल्फर को बैलेंस कर दिया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने पे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 2 4 2 4 2 4 × 2 कर दो। अगर यहाँ 2 लगा दिया हमने प्रोडक्ट में तो ये तो 4 हो गया। इससे ऑक्सीजन पता है क्या हो गया, ऑक्सीजन पहले था 4 + 1, अब हो गया 4 + 2 और आपका 6 बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से बैलेंसिंग आप करोगे। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना बैलेंसिंग को। 6th के C और D पार्ट। C आप जब करोगे ना, आपको एक फैक्ट पता लगेगा कि ऑलरेडी बैलेंस्ड। ट्राई करके देखना, कई बार तो ऐसे भी देते हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है क्वेश्चन वो। और 7th एक बार पिछली वीडियो को देख के उसके सॉल्यूशन लिख के उसके बाद उसे बैलेंस करना। बाय बाय।